कम्युनिस्ट पार्टी के इंडिया गठबंधन ओ इंडिया गठबंधन के आप डायरेक्ट की कहे पूछे छो से पूछो तब न कहब झूठे ना के देबल मुंह में नहीं हवा मत दे हमरा लग हवा मत दे तोरा हमरा खाल मिल जाय छै किनो कहै छै देह में किनो कहै छै लग रहै छै तेरे मोदी सरकार में खाय ले मिलते लोग के नहीं ना जब कम्युनिस्ट पार्टी है तब ये उचित हक सब के मिलता है एगो फुटी के की करबो एगो फुटी के हिसाब एके गो आवाज समय हो छै एके गो आवाज समय आबै छै तू एके गो आवाज बुलंद होय छै आपके गांव चाहे आपके अगल बगल इर्द गिर्द जो देखे हैं जिनको पक्का का पक्का मकान मिला बात नहीं ये मिलता है राशन भी लेता है और मोदी को गाली भी देता है 5 किलो चावल आटा सब चीज खाते हैं वो वोट भी नहीं देते हैं तो क्या बोलेंगे। 89 साल के दादाजी हैं हमारे साथ और 89 साल के दादाजी के साथ आज हम बात करने की कोशिश करते हैं किन्हें दे रहे हैं वोट। किसी को नहीं देंगे वोट किसी प्रजातंत्र सुनिए माइक छोड़िए जब माइक कूद रखिए पहले जी बोलिए। प्रजातंत्र का कुछ दोष और कुछ गुण होता है। वो एनडीए का जो राजनीति है ना उसमें गरीबी भी बढ़ रहा है और अमीरी भी बढ़ रहा है। जो पहले अमीर थे वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब थे सो तो रसातल में जा ही रहे हैं और कमजोर मध्यम वर्ग वाला और अब ज्यादा जनसंख्या में आ रहे हैं गरीबी के कगार पर में। मतलब पंचायती हो रहा है कि सर पंचायती नहीं हो रहा है। अभी चुनाव का बाजार गर्म है और हम लोग चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग और नौजवान सारे बैठे हुए हैं और यहाँ पे हम लोग चुनावी चर्चा कर रहे हैं और अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। आप चाहे तो कोई पार्टी के मतलब कुछ लोग आए हुए हैं? कोई पार्टी के लोग नहीं है, सभी ग्रामीण हैं और हम लोग सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। हमको बताइएगा कि इस बार बछवाड़ा विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट क्या एनडीए गठबंधन को आ रहा है या इंडिया गठबंधन को? हमारे ख्याल से तो एनडीए गठबंधन को आ रहा है। बछवाड़ा विधानसभा में कितने वोट से वो आगे निकल रहे हैं अभी? बोलेंगे कितने से? हाँ? कितना से आगे? इस बार 5 लाख वोट से हम लोग यहाँ बछवाड़ा विधानसभा मिनिमम 1 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे। मिनिमम 1 लाख वोट से। की बोले दादाजी? हमें कम्युनिस्ट पार्टी छिए सपोर्टर इंडिया गठबंधन के। कम्युनिस्ट पार्टी के इंडिया गठबंधन के। ओ इंडिया गठबंधन के आप डायरेक्ट की कहे पूछे छो से पूछो तब न कहब झूठे ना के देबल मुंह में नहीं आप बताइएगा इस बार किन्हें कर रहे हैं आप वोट? हम इंडिया गठबंधन को कर रहे हैं। किस आधार पर इंडिया गठबंधन को आप वोट कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं बताइए कि मोदी वाला जो सरकार है ना एनडीए उसको कहते हैं आप। वो अपना एनडीए बिल्कुल हाँ उसको एनडीए कहते हैं जी। वो एनडीए का जो राजनीति है ना उसमें गरीबी भी बढ़ रहा है और अमीरी भी बढ़ रहा है। जो पहले अमीर थे वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब थे सो तो रसातल में जा ही रहे हैं और कमजोर मध्यम वर्ग वाला और अब ज्यादा जनसंख्या में आ रहे हैं गरीबी के कगार पर में। मतलब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी के सरकार में गरीबी बढ़ रहा है और बेरोजगारी भी। एक वो तो मैंने क्या नाम कहता है कमाल ही सौंसे इंडिया में है। बेरोजगारी का हाल तो सुनिए रहे हैं, हम क्या कहेंगे। तो आप बताइए आप यहाँ से किन्हें चुन रहे हैं? हम एकदम अवधेश बाबू, बेगूसराय लोकसभा हम अवधेश बाबू को वोट देने जा रहे हैं। सुने अवधेश जी लगभग 15 साल रह चुके हैं बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक। जी उनका 5 काम आप गिना सकते हैं? याद तो हम नहीं रखे हुए सुनो हमरा दिखाइएगा सर, दिखाइएगा अभी भी दिख रहा है। जी लेकिन मोदी काम जो किए वो हम उतना याद नहीं रखे हुए हैं। लेकिन जय बार विधायक रहे यहाँ न चोरी हुआ न चमारी हुआ। सामाजिकता जो वातावरण था वो एकदम स्थिर था। कानून का राज। हाँ कानून का राज था। यहाँ की नाम कहता है इससे पहले यार जो सांसद विधायक होता था ना तो की नाम कहता है गुआरे बाभन। हाँ गुआरे बाभन में लड़ाई देता था, मुसलमाने हिंदू में लड़ाई देता था। अब वो सब बात वो जब तक था तब नहीं हुआ। मेहतार आया तो क्या किया? शांति तो इतने था कि हम लोग जब बछवाड़ा चलते थे तो घर से माँ बाप बोलता था कि 6 बजे चल रही हैं, 6 बजे के बाद भी तो सुनिए उसके वो लालू जमाना का बात है। हाँ
देखिए सुनिए सुनिए, अरे आप लोग हल्ला कम से कम देखिए, अगर हाँ, सुनिए आप लोग कह सकते हैं क्योंकि हमें लग रहा है ज्यादा बीजेपी सपोर्टर है, दादाजी अकेला है। बीजेपी है, सैकड़े में 99 है, सीपीआई वाले घर में ही आ रहे हैं। यहाँ सबसे पहली बात है कि सही लोगों की जनसंख्या कम है अगर कहा जाए तो कोई भी चीज में। एकदम बिल्कुल हम सही बोल रहे हैं, एकदम बिल्कुल आपका बात सत्य है, ऐसी ही बात है। अच्छा चीजों की कमी अगर अभी वोट गिराया जाए विधानसभा के बछवाड़ा विधानसभा के बछवाड़ा पंचायत में कोई लड़ाई ही नहीं है, अवधेश चाह हमारे कहीं है ही नहीं। ओ तो बाबा ये बताइए आप कि कितना वोट से अवधेश जी बछवाड़ा विधानसभा में लीड कर रहे हैं, जीत रहे हैं? निठाही की नाम कहता है 2-4 हजार से जीत रहे हैं, लेकिन जीत रहे हैं, जीतेंगे बछवाड़ा विधानसभा में, ये एकदम गारंटी आपको हम दे रहे हैं, ये गारंटी दे रहे हैं जैसे एकदम। उधर मोदी जी देते हैं गारंटी, मेरे ये गारंटी जो गारंटी दे रहे हैं सो रोड पर में देख रहे हैं, इनके घर में भी जो रोजगार मिला देख रहे हैं। हाँ ऐसा ही रोजगार है कि आपको जो नौकरी मिल रहा है, एक मिनट हल्ला ने, नौकरी ऐसा ही मिल रहा है कि उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली किया गया। सारे नौकरी वाले को पेंशन काट के जेब में रख लिए मोदी जी और नीतीश बाबू, वही जेब में हल्ला नहीं कीजिए, बोलने दीजिए। लेकिन ये तमाम नेता जीत करके 5 साल के लिए जाते हैं तो उनको की नाम कहता है पेंशन, ऐसो आराम, 10 रुपया में भर टिंडा, बढ़िया एसी लगा मकान, एसी वाला मकान शहर में ना जी। और ये नौकरी करने वाला 8 घंटा वाला को कोई पेंशन नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं दे रहा है। क्यों? अगर मोदी सही इंसान होता तो कह देता कि विधायक, सांसद, मंत्री संतरी सबको बंद करो पेंशन, क्यों नहीं करता है? हम दादाजी आपसे बात करेंगे, हम किसान मजदूर और गरीब का बेटा हैं, तो आप बताइए कि किसान मजदूर और गरीब के लिए क्या किया गया है हमारे देश में? कुछ कहीं नहीं। और आप बताइएगा जो भी बीजेपी के समर्थक हैं यहाँ पर, बहुत दादाजी जब बोलते हैं तो बगल में जरूर आप लोग बाबा को दबाने की कोशिश करते हैं। आप हमको ये बताइए जी, अगर इंडिया गठबंधन जीतेगा तो उसका प्रधानमंत्री कौन होगा? ये क्वेश्चन जवाब आप हमको दीजिए। हमारा पास खुद नहीं है इसका जवाब, इनसे पूछिए ना, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जवाब राहुल गांधी, आपका जवाब मिल गया। राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, ये कौन सी बात? राहुल गांधी, राहुल गांधी आपको मिल गया जवाब, आप आगे बोलिए। 5 साल में 5 गो उसका प्रधानमंत्री होगा। आपको आजमाएंगे कि आप क्या हैं, आपको खड़ा तौलेंगे उसके बाद ना आप उसको कह रहे हैं, आप उसको पहले हुआ बनाते हैं, पप्पू कहते हैं, मजाक में लेते हैं, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एक बरस का पूरा ये इंडिया जो गठबंधन बना है ना, एक बरस का वो पूरा टर्म कंडीशन बैठा है, वो एक साल आपको बनना है, 1 साल उनको बनना है, 1 साल उनको बनना है। ये 5 साल में अगर 5 प्रधानमंत्री बनेंगे तो मेरा देश कितना विकास करेगा? लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ, लोगों को क्या विकास दिखता नहीं है? इस भीड़ में अकेला दादाजी सबको पानी पिला रहे हैं, देखिए अकेला कम से कम डट के सामना कर रहे हैं। दादाजी आपके समर्थक कोई और है? आपके पार्टी के कोई है? कोई नहीं है। दादाजी भी 2 साल पहले एनडीए में थे, 2 साल पहले भी एनडीए के ही थे। हम आपसे एक बात पूछना बोलिए। आप बोल रहे हैं कि आने से पहले इन लोगों को बुला तो नहीं लिए है, तो क्या आपने आने से पहले हमें इन्फॉर्मेशन दिया? नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो हम भगवान तो है नहीं कि लेकिन जैसे ही आप मतलब पूछ रहे हैं हम तो धीरे धीरे कहेगा। ऐसे आसमान से उड़ा के आदमी तो ले नहीं आए, हम लोग यहाँ चुनाव की परिचर्चा कर रहे थे जी। और रही बात आपको जैसे आपको यहाँ पे एक सीपीआई के कार्यकर्ता या फिर समर्थक दिख रहे हैं, एनडीए के दिख रहे और सारे एनडीए के दिख रहे हैं, हाँ। उसी तरह देश का भी माहौल है। और हम लोग 400 पार जो इस बार नारा है मोदी जी का वही होगा। आप तो यहाँ का संख्या देख के और उसमें एकमात्र सीपीआई है तो वो तो होना ही चाहिए, विरोधी नहीं होगा तो सपोर्टर का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए आप बस लोग कहते हैं कि ज्यादा राम को अकेले हैं। नहीं दादाजी, राम अकेले हैं। अच्छा, रावणों की संख्या ज्यादा होती है।
ठीक है मान लीजिए, लेकिन अगर हम विकास करने वाले ही रावण हैं तो हम रावण ही सही हैं, लेकिन हम विनाशकारी राम नहीं चाहते हैं, विकास वाले रावण चाहते हैं। विकासकारी राम चाहते हैं ना? हाँ, विनाशकारी नहीं। विनाशकारी नहीं चाहते। चलिए, आप पढ़े लिखे युवा हैं, आप ये गिनाइएगा हमें कि बिहार के लिए मोदी जी क्या किए? बिहार के लिए नहीं, वो संपूर्ण भारत के लिए किए हैं। और विश्व पटल पर आज जो भारत की पहचान है और जो हमारे प्रधानमंत्री का कद है और जो हमारे देश का कद है इस विश्व पटल पे, वो आज तक नहीं बन पाया था। ठीक है, मानते हैं एक समय था कि इंदिरा गांधी थी, हमारी पावरफुल प्रधानमंत्री थी, लेकिन उसके बाद आप नाम गिनाइए कि उस कद के कौन नेता हुए, कौन प्रधानमंत्री हुए। तो उस कद के और वो नरेंद्र मोदी हैं, वही छवि है जो कि आज विश्व पटल पर हमारी पहचान है। और हम पावरफुल हैं, और कोई पड़ोसी देश हमको आंख दिखाने से पहले 2 बार सोचेगा कि हम लोग क्या है। ये अनाज, ये पानी, बिजली, ये समस्या प्रत्येक देश में है, विकसित देश में भी है और विकासशील देश में भी है, तो उस पे काम किया जा रहा है। आप मान रहे हैं कि समस्या है हमारे भारत? समस्या मैं क्या बोल रहा हूँ कि विकसित देश में भी समस्या है और विकासशील देश में भी समस्या है। तो हम लोग विकासशील हैं और विकसित की तरफ बढ़ रहे हैं। तो समस्याओं पर काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार की तरह हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। सरकार उस पर काम कर रही है। किसान गारंटी योजना है, आज किसानों को पैसा जो मिल रहा है बीज और अनाज और खाद के लिए, वो कब मिल रहा था? भ्रष्टाचारी बढ़ा, यही बताइए। भ्रष्टाचार आपको कहाँ दिख रहा है भ्रष्टाचार? तो हम आपके कह सकते हैं कि अथी के नाते माइक हमारे हाथ में, लेकिन हम कह सकते हैं कोई ऐसा घर नहीं होगा, अगर घर मिला होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, दिल से आप लोग बताइएगा, क्या उनको पैसा नहीं देना पड़ा? बताइएगा। देखिए, एक बात बताइए, अगर पैसा शौचालय का रुपया मिल रहा था, क्या शौचालय का पैसा बिन रुपया दिए हुए मिल गया? लोगों का पैसा मिल गया? एक बात बताता हूँ, तो फिर उसका कंप्लेन क्यों नहीं हुआ? जिन्हें राशन मिलना चाहिए, अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें राशन मिलना चाहिए, तो राशन मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है। एक बात बताइए, कमी है। एक बात में बताते हैं, पहले पैसा दे के राशन मिलता था, वो भी बिना टाइम के मिलता था। 2 महीना 4 महीना पर डीलर की मनमानी होती थी। लेकिन अब क्या है, अब महीने महीने मिलता है, वो भी मुफ्त मिलता है। और क्या चाहिए आपको? लेकिन जिन्हें 2-2 महल घर है, 4 चक्का गाड़ी है, बुलेट गाड़ी है, वो राशन उठा रहे हैं। तो वो तो व्यवस्था की बात है, वो पहले से वो व्यवस्था कौन करेगी? हाँ, भाई तो साहब, ये सिस्टम कौन है? सिस्टम आखिर सबको सुधार ना कहीं जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा। बस वही हम कहेंगे। सर एक बार, जब तक नहीं मिलेगा मोदी जी को जाने नहीं देंगे। बस यही है। अब तो हम भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, भाजपा ही मोदी को जाने नहीं। मोदी जी अगर डालेंगे शक्कर, तो अगर मोदी जी कहेंगे हम चीनी डाल रहे हैं, अगर हम अंधभक्त हैं, दादा ये बोलते हैं प्रजातंत्र, सुनिए माइक छोड़िए, माइक को उधर रखिए पहले। जी बोलिए। प्रजातंत्र का कुछ दोष और कुछ गुण होता है, सबसे पहले इस बात को जानिए आप, और यही प्रजातंत्र का दोष है। अगर मोदी जी इतना ही मोदी जी करते हैं हिंदू मुस्लिम के, उनके निचले के नेता करते हैं। एक नहीं, वो भी करते हैं। मोदी जी करते हैं, मोदी जी ही करते हैं। 89 साल के हैं, इनके मुंह से आप सुनिए क्या बोल रहे हैं। भीख दे बिहार में भीख दे रहा है, मोदी सरकार भीख दे रहा है। तू सरकार की दे छै? हमने बाग उखाड़ के सरकार के देखिए, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं। चाचा जी देखिए, हम कह सकते हैं ये जबरदस्ती आप बोल रहे हैं। आप जबरदस्ती बोल रहे हैं। नहीं, आप जबरदस्ती पार्टी पॉलिटिक्स वाला बात नहीं। सुनिए दादाजी, आप रुक के भागे, कुछ देखिए, आप देखिए जबरदस्ती चाचा जी बोल रहे हैं। देखिए, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं। देखिए, नहीं होता है। नहीं, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं। देखिए, ये है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जबरदस्ती बोल रहे हैं, हम कह सकते हैं। दादाजी जब बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं दादाजी क्यों दे रहे हैं। काका चाहती तो तू समझाइया सुनिए कोई दिक्कत, आप जिस हिसाब
हिसाब से बोले कि तो की दे हो सरकार के बताइए गार्जियन हमको 5 किलो चावल आटा सब चीज खाते हैं, वो वोट भी नहीं देते हैं, तो क्या बोलेंगे? नहीं, अनाज पर वोट नहीं देना है। आप खुद बोले हैं बहुत चीज मिला है। जी हम आपको बताते हैं, वैसे लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है जो सरकार से नाजायज तरीका से भी लेता है और विरोध भी करता है। जिसके पास पक्का का मकान है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास घोड़ा है, जिसके पास 10 बीघा जमीन है, सरकारी नौकरी है, और फिर भी राशन लेता है और फिर भी मोदी को गाली देता है। राशन मिलता है, राशन भी लेता है और मोदी को गाली भी देता है। आपका कहने का मतलब ये है। वैसे सिस्टम का ये दोष है, सिस्टम का ये दोष है, जिस दोष को सुधारना चाहिए, सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। आप अगर दिल से ये बात बताए, हम पूछ रहे हैं, आप जैसे बोले कि गलत तरीका से ले, एक गलत तरीका से भ्रष्टाचारी से ले और मोदी जी के साथ दे, उनका गलती है, सिस्टम में गलती है कि क्यों यही मिल रहा है गलत आप चीजों को? इस चीज को हम रियलाइज करते हैं कि सिस्टम में कुछ ना कुछ दोष है, और कोई जादू की छड़ी मोदी जी के पास नहीं है कि दिल्ली से एक बार छड़ी घुमा दे और बछवाड़ा और मराठी में आके वो छड़ी कम कर जाए, सारे चोर सुधर जाए। ऐसा संभव नहीं है। कि मोदी जी ठीक है, उनके जो नीचे का उनके नीचे का नेता नहीं। आप एक चीज जानिए, सुन लीजिए, अधिकारी इस सरकार में कुछ खामियां भी थी जिस पर काम हो रहा है और आगे भी होगा। नेता लोग भी इस पर समझ रहे हैं, काम के लिए योजना बनाया जा रहा है। उस योजना के तहत ही पहले जैसे आवास योजना में पैसा मिलता था जी, तो आवास योजना का पैसा बीडीओ साहब के पास जाता था और बीडीओ साहब चेक काट के देते थे जी, ठीक। अब लाभार्थी के अकाउंट में पैसा उनको देना है, डायरेक्ट डीबीटी का माध्यम, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट। किसान सम्मान निधि का पैसा डायरेक्ट लाभार्थी को जाता है। बहुत सारे आप चीजें ये मानते हैं सर कि जिनको घर मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, आपके गांव चाहे आपके अगल बगल इर्द गिर्द जो देखे हैं जिनको पक्का का पक्का मकान मिला है, बात है ये हकीकत कहने के साफ साफ ही मतलब रह गया कि डायरेक्ट मेरे समाज में इस कतर की भ्रष्टाचार नहीं हुई है, तो मेरा मान्यता है कि कहीं और जगह नहीं हुई होगी। एकदम आप इस कदर की बातें कर रहे हैं। आपने कहा कि आवास योजना में पक्का वाले को मिला जी, पक्का को पक्का मिला और किस्त भी उठ गया, उसका घर भी नहीं बना। आप पक्का वाले को पक्का ऐसा है कि नहीं बताइए? किस्त भी उठ गया है, वो घर अभी तक नहीं ढला है। देखिए क्या गो है, जरा देखिए महोदय, सुन लीजिए, कर रहे हैं सर कि नहीं है, एक तरफ कर रहे हैं गाँव में मिल गया। देखिए सच्चाई बताइए, देखिए बोल के नहीं बोल सकते, तो कल में गाँव में झगड़ा हो जाएंगे। एगो किस्त उठल छे, नाम नहीं बोलिए, नहीं उठले। देखिए हकीकत जो है बोलिए, कब उठले एगो, कब उठले एगो, से ओकरा से पूछबै ने, ओकरा से पूछबै। यो थाना अइले तक की कहै छै, अरे थाना अइले खिस्सा सौसे जन हो तब बोलो, वाले का भी दायित्व होता है। ये लोग जो है, सुन लीजिए जी बिल्कुल, यानी आप केवल बोल कर हम कई दिखा चुके हैं, हमारे पास महिला भी आई है, आप एक चीज हमने नाम के बगल के पक्का ले लिए हैं। पुलिस आता है उसी, चलिए आइए, चलिए हमने यहाँ पर दिखाए और सच्चाई दिखाने का मैंने, आइएगा सर, प्रयास किए कि बगल में कह रहे हैं चचा कि ऐसा नहीं हुआ, जिस उसी गांव के उसी पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे हुआ है। बताइए सरकार, आप उधर चलिएगा, दादाजी से चप्पल आप खोल लीजिएगा, जरा हाँ इधर आइएगा, हम सबसे पूछने का प्रयास करते हैं। अच्छा चलिए, और हम दादाजी को नहीं छोड़ेंगे, 89 साल के दादाजी हैं, दादाजी इन सभी युवा और चाचा जी के बीच से हट के उठ के इधर चलाए हैं, इनसे हम पूछ करने की कोशिश करते हैं बैठ के हकीकत क्या है।